हेलो दोस्तों, शशि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला सवाल है, निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है। नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है। तो नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है, तो इसमें देखिए ये ख के नीचे ऐसे बिंदी रहेगा, ग के नीचे बिंदी रहेगा और ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। इसमें ये नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। ख के नीचे ये जो बिंदी लगा है और ग के नीचे बिंदी, यही ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दूसरा क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है, तो आपको इसमें बताना है तालव्य व्यंजन कौन सा है। पहला ऑप्शन है च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब म। ये आपको बताना है इसमें कि कौन तालव्य व्यंजन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। एक हम व्यंजन का यानी कि वर्णमाला का हमने यूट्यूब पर वीडियो डाला, उसमें ट्रिक बताए थे। कता मुदयो, कता मुदयो, कता मुदयो। क से कंठ, ता से तालु, मुँह से मूर्धन्य, द से दंत, यो से ओष्ठ, ओ से ओष्ठ। तो क से हो गया कंठ और ता से हो गया तालव्य। तो क वर्ग, च वर्ग, च वर्ग, तप, क च ट तप, कचटप, ये नीचे होगा। तो च वर्ग है जो तालव्य से बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, अस्पृश्यता, 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 अस्पृश्यता। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अगला सवाल है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें देखिए पहला ऑप्शन अस्पृश्यता, 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 अस्पृश्यता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तितली किसकी रचना है। तितली किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर पहला देखिए जयशंकर प्रसाद, बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी है श्याम सुंदर दास और डी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये किसकी रचना है, तो ये तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। आइए पांचवा क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। तो पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी ऑप्शन है महादेवी वर्मा और डी ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें कौन सा सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र के रचयिता महादेवी वर्मा। यामा के रचयिता कौन है, यामा, यामा के रचयिता कौन है। तो पहला ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, बी है सुभद्रा कुमारी चौहान और सी है महादेवी वर्मा और डी है मीराबाई। तो कौन सा होगा इसमें बताइएगा। यामा, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है आसान है, इसे कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा यामा के रचयिता कौन है। सातवां क्वेश्चन, रामचरितमानस में कितने कांड हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 5, तीसरा ऑप्शन 7, चौथा ऑप्शन है 8। तो कितने हैं, तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कौन से 7 कांड हैं। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं, मृगनयनी, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन है उपेंद्र नाथ
दूसरा ऑप्शन है यशपाल, सी नंबर जैनेन्द्र और डी नंबर वृंदावन लाल वर्मा। तो कौन सा है इसका बताइएगा आंसर। मृगनयनी उपन्यास की रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि, प्रेमाश्रय। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? जय पराजय। जय पराजय प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखित है, प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखित है। कायाकल्प प्रेमचंद्र जी का है और रंगभूमि और प्रेमाश्रय ये प्रेमचंद्र जी का है। जय पराजय प्रेमचंद्र जी का नहीं है। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? कितने पाकिस्तान। तो पहला ऑप्शन है विद्यापति, दूसरा ऑप्शन है कमलेश्वर और सी है सत्यप्रकाश मिश्र और डी है खुशवंत सिंह। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर कितने पाकिस्तान नामक उपन्यासकार के लेखक कमलेश्वर जी हैं। कमलेश्वर। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, हेमचंद्र। तो किसको कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को। मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? तो विद्यापति को। विद्यापति यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विद्यापति को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, तीसरा माधवी वर्मा और डी निराला। किसको कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ क्या है? अग्नि परीक्षा देना का अर्थ क्या है? कठिन परिस्थिति में पढ़ना। कठिन परिस्थिति में पढ़ना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इसमें श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है उत्साह, बी है शोक, सी है हास और डी है रति। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रति। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है रौद्र रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस और डी वीर रस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ रस किसको माना जाता है? तो श्रृंगार रस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड कब अस्तित्व में आया था? नाबार्ड कब अस्तित्व में आया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1982, 1982, ऑप्शन बी है 1981, ऑप्शन सी 1983, ऑप्शन डी 1985। तो किस सन में आया था? अस्तित्व में किस सन में आया था? तो 1982 में। निम्न में से काकोरी ट्रेन में डकैती की घटना कब हुई? कब हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 9 अगस्त 1925, 5 जून 1924, 15 अगस्त 1939, 21 सितंबर 1904। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती की घटना हुई थी 1925 में। आइए अगला सवाल देखते हैं। प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आप लोगों को बताना है।
ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहे हैं। ये क्वेश्चन बताइएगा इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कमेंट कर कर। अगर नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा तो हम इसको बता देंगे दूसरे वीडियो में, लेकिन तब तक आप लोग इसको बताइएगा। एक प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आप लोगों के लिए है। 2 क्वेश्चन दे दिए हैं आप लोगों के लिए, 2 क्वेश्चन। एक यामा के रचयिता कौन है, और एक ये प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। आगे देखिए, भगवान श्री कृष्ण की मथुरा नगरी किस प्रदेश में स्थित है? किस प्रदेश में है मथुरा नगरी? किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में? किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में है। आगरा का किस रेलवे जोन में आता है? आगरा किस रेलवे जोन में आता है? तो आगरा किस रेलवे जोन में आएगा? तो उत्तर मध्य रेलवे जोन में आएगा। उत्तर मध्य रेलवे जोन में आएगा। गाजीपुर का उपनाम क्या है? गाजीपुर का उपनाम क्या है? पहला ऑप्शन है मथुरा का राजा, काशी की बहन, हस्तिनापुर, कपिलवस्तु। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, काशी की बहन के नाम से गाजीपुर को जाना जाता है, यानी उपनाम क्या है? काशी की बहन। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है जुलाई, पहला ऑप्शन है जुलाई 1961, मार्च 1958, मई 1952 और जनवरी 1950। कब मनाया जाता है? तो जनवरी 1950, यानी जनवरी 1950 से मनाया जाता है। आइए अगला सवाल। उत्तर प्रदेश के कौन से नगर का उपनाम संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रयागराज, बी है अयोध्या, सी है मथुरा और डी है मलिहाबाद। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नगर का उपनाम संगम नगरी, कुंभ नगरी और तीर्थराज है। भारत में स्थित उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन सा है? लोकगीत बताना है। उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन सा है? बिरहा। कौन सा है? बिरहा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बिरहा। आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर किस महाजनपद की राजधानी थी जिसका जिला कुशीनगर था? कुशीनगर किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? कितने भागों में? तो 22 भागों में। कितने भागों में? तो 22 भागों में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? प्रथम दिन की अध्यक्षता किसने दी? पहला ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा भीमराव अम्बेडकर, तीसरा सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन नंबर डी इज आपका करेक्ट होगा। डी इज करेक्ट, सच्चिदानंद सिन्हा जी। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी बी.एन. राव। तो किसको माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या, पहला ऑप्शन है 10, 12, 13, 15। तो कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? तो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 7, तीसरा 9, चौथा 11। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कितना होगा? 7। आज के लिए इतना ही।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद।